लर्न अभी टेक में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न इंडिया का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने पिछले सेशन में यानी पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ा था, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसके आगे हम लोग जो और जन आंदोलन हुए थे अन्य, उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद तथ्य भी जानेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के बाद बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच हुआ। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी में हुआ। संथाल विद्रोह जो हुआ वो 1855 से 56 में हुआ। फिर इसके बाद पावना उपद्रव हुआ वो 1873 से 76 में हुआ। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुई थी। नील विद्रोह थोड़ा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और जैसे सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच, संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच, पावना उपद्रव 1873 से 76 के बीच। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर आप नज़र इस पर बना के रखिएगा। क्वेश्चंस हो सकता है पूछ ले, क्योंकि यूपीपीएससी इस बार कुछ अपने क्वेश्चंस नए नए निकाल के लाता है कहीं ना कहीं से, तो इनमें भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीन बंधु मित्र ने अपने नाटक नील वर्णन में किया, नील दर्पण में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किसमें किया है, तो दीन बंधु ने अपने नाटक नील दर्पण में किया गया है। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा था। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा था। ठीक है, रायबरेली के सैयद अहमद भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। कूका आंदोलन, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। कूका आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। ठीक है, दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए। ठीक है, दोनों हुए थे धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ, बट ये परिवर्तित हो गए राजनीतिक आंदोलन के रूप में। ठीक है, पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धू या बुद्धो भगत ने किया था। कोल विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? बुद्धू या बुद्धो भगत ने। ठीक है, 1855 ईस्वी से 56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। संथाल विद्रोह किसका था? एक आदिवासी विद्रोह था। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिए, संथाल विद्रोह एक आदिवासी विद्रोह था और कूका वो धार्मिक विद्रोह था। 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भगनीडी तालुके के में विद्रोह कर दिया था। भीलों की आदिम जाति पश्चिम तट के खान देश में रहती थी। 1818 से 31 तक इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रंपा विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था। मुंडा आदिवासियों का जो विद्रोह था 1895 से 1900 के बीच हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता जो बिरसा मुंडा को धरती आबा, इनके विद्रोह को उल्गुलान महान हलचल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है कि मुंडा आदिवासियों का जो विद्रोह था, एक तो 1895 से 1900 के बीच हुआ था। ठीक है, दूसरा चीज ये पूछी जा सकती है कि जो मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? तो वो बिरसा मुंडा थे, ये ध्यान रखिएगा। और इनका जो विद्रोह था उसको उल्गुलान यानी महान हलचल का नाम दिया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मोपला विद्रोह जो था वो 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। कुकी विद्रोह, दोस्तों ये जो विद्रोह हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट विद्रोह हैं, उसका मैं आपको मैप के थ्रू एक वीडियो बनाऊंगा, उसको समझा भी दूंगा, तो आप भूलेंगे नहीं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता भी आपको जा रहा हूँ, तो उनको आप ध्यान रखना। बाकी मैं एक विद्रोह का एक अलग से एक वीडियो भी डाल दूंगा इसमें, जो आपको मैप के थ्रू बना के डालूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कहाँ पे क्या हुआ है। ठीक है। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 ईस्वी के मध्य, कुका विद्रोह 1840 से 72 पंजाब में, पावना विद्रोह 1873 से 76 बंगाल में हुए थे। ठीक है। अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? 1828 में प्रारंभ हुआ था। इसके नेता कौन थे? गोमधर कुंवर थे। अहोम विद्रोह, ठीक है, 1828 में स्टार्ट हुआ था। इसके नेता गोमधर कुंवर थे। कुका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। आधुनिक भारत में शिक्षा का क्या विकास था? 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। ठीक, ध्यान रखिएगा, 1780 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग जो था उसने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। सबसे पहला जो मदरसा हुआ था वो कलकत्ता में स्थापना हुई। सर विलियम जोन्स वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। ठीक है, विलियम जोन्स जो थे वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हो गए थे। 1882 ईस्वी में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग को नियुक्त किया गया था। कब? 1882 ईस्वी में। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त कर दिया था। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंद सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है कि द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है। भारत में आधुनिक कला शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकाले की स्मरण पत्र मिनट से पड़ी। ठीक है, 1835 में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी वो किसमें पड़ी? 1835 से पड़ी। ठीक है, मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार किस तरह से शब्दों में व्यक्त किया? यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष, ठीक है, एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये बहुत बड़ी उसने एक हमारे जो देश था उसकी एक रीति रिवाजों इस तरह से उसने तिरस्कार ना दिया, इस तरह से उसका तिरस्कार किया है शब्दों के माध्यम से। इसी की वजह से जो आज हमारी शिक्षा है जो इंग्लिश माध्यम में जा रही है वो इसी की वजह से हुआ है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कहाँ का? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना की गई थी। कब? 1857 में। डीके कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ध्यान रखिएगा, डीके कर्वे की मदद से, प्रयत्नों से। राजा राममोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। डेविड हेयर व अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राममोहन राय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। मुहम्मदन एंग्लो
ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई थी। ठीक है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ 1875 में, 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना की गई। इसके बाद आते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का जो विकास हुआ था उसमें क्या हुआ। तो 1780 ईस्वी में जेके हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित करना प्रारंभ किया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। किसने? रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देशी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। राजा राम मोहन राय ने 1821 में बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी का प्रकाशन प्रारंभ किया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था या कब प्रारंभ किया था। तो 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा ये प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। इन्होंने फारसी भाषा में साप्ताहिक समाचार मिरातुल अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। किसमें? साप्ताहिक समाचार फारसी भाषा में। ठीक है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? बंगाल से। ठीक है। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्री देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। जो इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी में हुई थी उसका श्रेय किसको है? देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। ठीक। 1881 ईस्वी में बंबई के से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। बंबई से केसरी और मराठा 1881। ठीक है। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ये दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का जो बांग्ला साप्ताहिक था समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया था? 1858 में किया था। अक्टूबर 1919 में यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। किसके? यंग इंडिया के। 1919 में गांधी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। ये समाचार पत्रों के रूप थे जो कि हरिजन अंग्रेजी में था, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में। ठीक है। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी। 1924 में भीमराव अंबेडकर द्वारा बंबई में एक संस्था जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर से इम्पोर्टेंट है। यंग इंडिया थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दीजिएगा। अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाज का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ठीक है। इसके बाद आगे आते देखते हैं सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन के विचारों के प्रसार के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना की थी। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन के विचारों के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 को है। जो रामकृष्ण परमहंस थे उनकी शिक्षाओं को साकार करने का जो श्रेय है स्वामी विवेकानंद जो कि 1863 में जन्मे, 1902 में इनका स्वर्गवास हुआ था, को जाता है। ठीक है। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद को। क्यों कहा जाता है? उनके धार्मिक सुधार प्रयासों। ठीक। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल और उनके कार्य क्या है।
वॉरेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन हम लोग इसके 200 कर चुके हैं पहले, फिर भी हम यहाँ पे एक बार क्लियर कर दे रहे हैं। चूंकि ये तथ्यात्मक हैं थोड़ा सा, तो इससे आपका जो पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो रिवीजन हो जाएंगे। वॉरेन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। 1773 में आपका रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? वॉरेन हेस्टिंग को। प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, सॉरी, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? विलियम बेंटिक। दोनों ध्यान रखिएगा, अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो वॉरेन हेस्टिंग था, और अगर भारत का बोलेगा तो विलियम बेंटिक था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। न्यायिकता के लिए जो अगर संगठन की स्थापना किसकी? वो थी कॉर्नवालिस की। ठीक। लॉर्ड कॉर्नवालिस की मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में भी, यहीं पर इसकी कब्र है। ये पूछ सकते हैं कि कौन अंग्रेज है जिसकी कब्र गाजीपुर में है। ठीक है, तो 5 अक्टूबर 1805 की इसकी मृत्यु हुई थी, जिसकी कब्र वहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस गाजीपुर में स्थित। भसीन की संधि। भसीन की संधि दिसंबर 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, बालिका शिशु वध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया तथा देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था को स्थापित किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सती प्रथा और बालिका शिशु वध जैसी कुरीतियों को किसने समाप्त किया था? वो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, इसका करने के लिए प्रयत्न किया था। देश में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था की स्थापना इसने प्रयत्न किया था। ठीक है, समाप्त नहीं, इसके लिए पूछा सकता है कि इसने प्रयत्न किया था, समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया था। ठीक है, और ठगी किसने समाप्त की थी? शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो इसी ने की थी, लॉर्ड विलियम ने। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। ठीक है, रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि गवर्नर जनरल भी रहा था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको जरूर पढ़िएगा। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। किसकी वजह से? कैनिंग के समय पारित हुआ था, और किसकी वजह से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप पारित हुआ था। ठीक है, 1857 ईस्वी में महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। ठीक है, यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग का द्वारा उद्घोषित की गई थी। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज में हुए दरबार में 1 नवंबर 1858 को। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और भारत के शासन को सीधे ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत लाए जाने की घोषणा की गई थी। यानी 1858 1 नवंबर 1858 को जब इलाहाबाद में दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा ये घोषित किया जा रहा, तो ये सीधे महारानी के, यानी कि उसके ताज के नीचे इसको शासन को डायरेक्ट लाया गया। तो ईस्ट इंडिया अभी तक क्या था? ताज के नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके नीचे ये चलता था। अब क्या गया? ईस्ट इंडिया कंपनी हटा दी गई, सीधे डायरेक्टली उस ताज के नीचे, जैसे वहां ब्रिटिश में चलता था वैसे यहाँ पे चलने लगा। महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। इसको? रानी विक्टोरिया को। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके? लॉर्ड मेयो। 1869 से 72 के काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में
नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू किसने करवाई, यानी कि अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी 1869 से 72 के समय में। ठीक है, ये पहला ऐसा बंदा था जो जिसकी हत्या भी हुई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, और इसे काल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और जो रिपन था के काल में जनगणना 1881 ईस्वी में नियमित रूप से शुरू हुई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कहा जाता है? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। किसके समय में आया था? लिटन के समय में आया था। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया, इसलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी बोलते हैं। देखो, इसके समय यानी लिटन के समय में क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। ठीक है, यानी इसलिए इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम बोलते हैं। और चूंकि चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था, इसलिए इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं जैसे जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। फिर से, जमींदार एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर हम उनके सहयोगी जमींदार थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एमजी रानाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई। जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना थी वो 1870 ईस्वी में एमजी रानाडे तथा जीवी जोशी द्वारा की गई। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। ठीक है, तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम लोग पहले ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, चलिए, अन्य जन आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? आप सबको पता होगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह है पर आधारित है। कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। 1896 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। जो कलकत्ता का अधिवेशन 1896 में हुआ था, पहली बार इसमें वंदे मातरम गीत को गुनगुनाया गया था। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ? पंजाब में। कूका आंदोलन का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, लेकिन बाद में यह राजनीतिक हुआ। ये भी हम लोग पढ़ते हैं कि रूप में परिवर्तित हो गया था। ठीक है, इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। आगे, 1 और 2 कूट से सूचियों को सुमेलित करिए। ठीक है, तो अहोम, कोल, संथाल, मोपला। अब देखिए, अहोम विद्रोह जो था वो कब हुआ था? 1828 में। पीछे हम लोग अभी पढ़ गए हैं। कोल 31 से 32 में हुआ था। संथाल आपका 55 से 56 में हुआ था। और मोपला 1921 में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, नेक्स्ट है रंपा विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह और जयंतिया विद्रोह। ये विद्रोह किस तरह से कब कब हुए? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1879 से 80 के मध्य। ठीक है,
पावना जो विद्रोह, किसान विद्रोह था, ये कब था? 73 से 76 के बीच। बंगाल नील विद्रोह कब था? 59 से 60 के मध्य। और जयंतिया विद्रोह कब था? 60 से 63 के मध्य। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेभागा आंदोलन, मोपला विद्रोह और पावना किसान विद्रोह, बंगाल नील विद्रोह। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। जो तेभागा आंदोलन और मोपला विद्रोह, तेभागा आंदोलन कब हुआ था? तेभागा आंदोलन 46 से 47 के मध्य हुआ था ये। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्या है? मोपला विद्रोह, वो हम जानते हैं 1921 में हुआ था ये। और पावना किसान विद्रोह कब हुआ? पावना किसान विद्रोह हुआ था हमारा कहाँ गया? हाँ, पावना किसान विद्रोह जो कि हुआ था 73 से 76। ये इसमें गलत दिया हुआ है, ये गलत दे रखा है, 73 से 76 दे रखा होना चाहिए। ठीक है, और बंगाल नील विद्रोह जो आपका दे रखा था यहाँ पर, ये हुआ था कब? बंगाल नील विद्रोह हुआ था 59 से 60। ठीक है, गलत आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था? तो वो था जोन्स, विलियम जोन्स, जिसने कालिदास की जो शाकुंतलम थी उसको पूरा क्या किया था? अनुवाद कराया था अंग्रेजी में। ठीक है, विलियम जोन्स वॉरेन हस्टिंग के समय कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त था। इसकी प्रेरणा से ही 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी, पूर्व नाम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। वे इसके सभापति नियुक्त हुए थे। ठीक है, इस संस्था ने एशियाटिक्स रिसर्चेस नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में उन्होंने 1789 में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया एवं इसके 5 संस्करणों का प्रकाशित किया। ठीक है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? दोस्तों ये थे डीके करवे, जिनके प्रयासों से स्थापना हुई थी। डीके करवे के प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1946 में 16 में हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। इन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। वर्ष 1958 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। किसको? डीके करवे को। ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो वो थे बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था का संस्थापकों में वी.के. चिपलुंकर, वी.जी. तिलक एवं एम.बी. नामजोशी और गोपाल गणेश आगरकर थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी कलकत्ता में। डेविड हेयर के द्वारा जो हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी वो कलकत्ता में। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में सत्य क्या है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी, पहला। दूसरा, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो आंसर इसमें क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा। इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक है, केवल
कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेली जली द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट इंडियन विलियम्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? द बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आधुनिक भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया। किसे? विलियम बोल्ट्स को। 1780 ईस्वी में जे हिक्की ने बंगाल गजट नामक संचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उनके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। कालांतर में उनके प्रेस को जब्त कर लिया गया। इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। 1780 ईस्वी में पहला जो पेपर निकला था वो द बंगाल गजट था। किसके द्वारा निकला था? ठीक है, स्टार्टिंग जो हुई थी आधुनिक भारत प्रेस का वो विलियम बोल्ट्स द्वारा समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ था। ठीक है, तो 1780 में जे ए हिक्की ने बंगाल गजट नामक पेपर जो था वो निकाला था। ठीक, नेक्स्ट है भारत मित्र, राष्ट्रमत, प्रजामित्र, नायक। इसमें क्या क्या रहेगा क्वेश्चंस? तो भारत मित्र जो था वो हिंदी में था। ठीक है, इसी तरीके से राष्ट्रमत जो था वो क्या था? ये समाचार पत्र हैं दोस्तों सब, ये क्या था? मराठी में था राष्ट्रमत। प्रजामित्र था, ये क्या था? ये गुजराती में था। और जो नायक था ये क्या था? बंगाली में था। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और 2 को फिर से सम्मिलित कीजिए। तो ये समाचार पत्र है, ये उसके प्रकाशक है। तो बंगाली जो था वो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, बंगवासी क्या था? जोगेंद्रनाथ बोस। वंदे मातरम अरविंद घोष। और अमृत बाजार आपका मोतीलाल घोष। ठीक है, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इंदु प्रकाश, एमजी रनाडे, नेटिव ओपिनियन बीएन मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले और इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर। तो बॉम्बे क्रॉनिकल जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जो लिखा हुआ है, एक जिसे फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रारंभ किया गया था, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ठीक है, इंदु प्रकाश एमजी रनाडे बिल्कुल सही है। नेटिव ओपिनियन ये बीएन मांडलिक के द्वारा, इंडियन मिरर देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, लेकिन ये था फिरोज शाह, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, कौन थे? गांधी। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, गांधी ने साप्ताहिक समाचार हरिजन अंग्रेजों के लिए किया था, हरिजन बंधु गुजराती और हरिजन सेवक हिंदी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो कौन सा? अल हिलाल। ठीक है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों के उनके द्वारा समाचार पत्र। तो इसमें देखो मौलाना आजाद, अल हिलाल सही है। लोकमान्य तिलक केसरी, ये बिल्कुल सही है, लोकमान्य तिलक का ही था केसरी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड। ठीक है, अभी भी आप सुनते हो। महात्मा गांधी द पायनियर, ये गलत है। ठीक है, द पायनियर समाचार पत्र का 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए जो समाचार पत्र थे वो इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन थे, जो कि इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार दर्पण, मिरात उल अकबर, केसरी और यंग इंडिया। देखो इसमें से कुछ तो आपको सीधे सीधे पता ही है, जैसे केसरी है। ठीक, केसरी किसके नाम पे था? बताइए जल्दी से। केसरी आपका
तिलक जी के नाम पे था, ये तो आपको पता ही है। ठीक, इसी तरीके से जो ये दे रखा है आपका समाचार दर्पण, ये किसका था? ये था जेसी मार्शमैन का। ठीक है, किसका था? जेसी मार्शमैन का समाचार दर्पण। ठीक, मिरात उल अखबार, ये किसका था? ये राजा राम मोहन राय जी का था। तो बचा हुआ यंग इंडिया किसका रहेगा? हाँ, तो अगर ये तो जानते ही थे आप, पढ़ चुके थे हम लोग। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नवजीवन, एम के गांधी, स्वराज, टी प्रकाशम, प्रभात, एनसी केलकर, कौमी आवाज, अबुल कलाम आजाद। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं? कौमी आजाद। कौमी आजाद हिंदू अखबार था जो कि 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। 2008 में इस अखबार का प्रकाशन बंद हो चुका है। ठीक, कॉमनवेल्थ पत्र जिससे किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ पत्र जो है एनी बेंट से। ठीक है, जो कि एक अंग्रेजी पत्र था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो जो हुए उनको पढ़ लेते हैं हम लोग, उनके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करते हैं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो हाँ, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन बताइए। सही बात है, भारतीय राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, या आधुनिक भारत का पिता भी बोलते हैं, प्रथम आधुनिक पुरुष, या युगदूत भी कहा जाता है। इनके ये सब नाम हैं, इनमें से कोई भी आ सकता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, इस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। 1830 ईस्वी में लिखे गए प्रन्यासकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्त्य ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता रक्षक है। राजा राम मोहन राय के उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों में आपसी एकता और सामंजस्य स्थापित करना था। ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में इससे आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर 1817 से 1905 को जाता है। वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों को मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड और प्रायश्चित इत्यादि से रोका। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन को वाक्पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को भी और भी लोकप्रिय बना दिया था। शीघ्र इसकी शाखाएं बंगाल से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोल दी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो थे केशव चंद्र सेन, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन को किस आचार्य की उपाधि छीन ली थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग हो गए। देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत ब्रह्म समाज की मूल शाखा ने स्वयं को आदि ब्रह्म समाज के नाम से पुकारा और आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज, नव विधान नाम दिया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी जब केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। 20 अगस्त 1828 को ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने फिरंजी कमल बोस के मकान, जो इस हेतु किराए पर लिया गया था, में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ताराचंद चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव थे।
देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज में 1843 ईस्वी में तथा केशव चंद्र 1857 ईस्वी में सम्मिलित हुए थे। देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के मध्य वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया तो उनका इसका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज यानी कि ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किया गया, जबकि पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.brahmasamaj.net, गैजेटियर ऑफ इंडिया, इतिहास एवं संस्कृति का मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास में उपयुक्त तथ्य दर्शित है। बाद में इतिहास लेखन के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों ने जो प्रोफेसर B.L. ग्रोवर एवं प्रोफेसर R.L. शुक्ल आदि ने आधुनिक भारतीय इतिहास की अपनी पुस्तकों में पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन के नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य अपनाया गया और प्रायः परीक्षा संस्थाओं ने भी अपने प्रश्नों में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना जाता है, जब वास्तविक तथ्य इसके ठीक उलट है, अर्थात केशव चंद्र का नवीन ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज है एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाला मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक में से कोई नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तीनों में से कोई नहीं है। कौन है? राजा राम मोहन राय को भारत के नवजागरण का अग्रदूत, अतीत एवं भविष्य के मत सेतु वगैरह ये सारी चीजें बोली जाती है, अभी हम ऊपर पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आर्य समाज के संस्थापक जो स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। ठीक है, उन्होंने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत एवं दैवी है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो और वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया था। उन्होंने पुराणों जैसे परिवर्तित हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया। उनके विचार में ये पुराण हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों और अन्य अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति अपनाई थी और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए ईसाइयों और मुसलमान आलोचकों के प्रहार के विरुद्ध उन्हें उनके ही दोषों के आधार पर चुनौती दी। स्वामी दयानंद को उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। ठीक है, मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में, इनका नाम मूल शंकर था नाम। ठीक है, गुजरात के मोरबी रियासत कठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। इन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ और वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1875 ईस्वी में उन्होंने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूषिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मंत्र का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार मत खंडन प्रमुख है। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की। ठीक है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तो आपको सबसे पहले पता है कि जो तुलसीदास थे वो 16वीं शताब्दी के आसपास थे। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो तुलसीदास जी आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद राजा राम मोहन राय। ठीक है, 72 से 1833 के बीच में थे, तो 2 नंबर हो गया।
फिर स्वामी विवेकानंद, उसके बाद आपके दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ये देखिए, राजा राम मोहन राय 72 से 1833, सरस्वती थे 1824 से 1883 और 1863 से 1902 विवेकानंद। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? वो थे आत्माराम पांडुरंग ने। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशवानंद सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद राज ने इस संस्था से 1869 में जुड़े। इस संस्था का जो उद्देश्य था, जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, रणनाटे का सामाजिक सुधार आंदोलन सफलतापूर्वक 19वीं शताब्दी के अंत तक जारी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो वो थी सत्य शोधक समाज का। ठीक है, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी एवं अपने संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया था। नेक्स्ट, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी किसकी वजह से? एनिमेशन के कारण। ठीक है, 1879 ईस्वी में कर्नल अल्काट एवं मैडम ब्लावत्स्की भारत आए एवं मद्रास में अड्यार के पास थियोसोफिकल सोसाइटी की मुख्यालय की स्थापना की। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्यता क्या थी? बन गई थी। 1893 ईस्वी में भारत आकर के उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई थी। एनी बेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ आध्यात्मिक धर्म माना था। ठीक है, थियोसॉफी या ब्रह्म विद्या हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का वो समर्थन करती थी। इसी कारण क्या था, एनी बेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी, जो सोसाइटी की सफलता का मुख्य कारण था। इसी वजह से उनका जो ये सोसाइटी थी वो आगे बढ़ पाई। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। क्या नाम है उसका? जल्दी बताओ। जॉर्ज यूले। ये जो जॉर्ज यूले था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों, हम लोग एक काम करते हैं, इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। एक काम करते हैं, हम लोग पहले कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं और आगे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें पहले हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।